बुक में न्यूमेरिकल दिया है आपको सॉल्व करते हुए, सॉल्व न्यूमेरिकल है ये। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 60 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ 6 है कि 60 है? यहाँ पे 60 दिया हुआ है, 60 होगा वो। आंसर क्या दिया है? 5.88 इंटू 10⁵ दिया है, तो वो 60 मीटर होगा। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबो। तो जो वाटर अबो है उसकी वजह से क्या प्रेशर एक्ट हो रहा है स्विमर के ऊपर में, वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे दिया, ये एक स्विमर है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ स्विमिंग टैंक, और बिलो वाटर सरफेस, वाटर का जो सरफेस है उसके नीचे में आपको क्या बोला है, एक स्विमर है जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि वो एक स्विमर होगा, ठीक है। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ऐसा दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबोव। जो वाटर ऊपर में है उसकी वजह से, ये वाटर जो इसके ऊपर में है उसकी वजह से इसके ऊपर में क्या प्रेशर एक्ट हो रहा है, वो प्रेशर हमें निकालना है, ठीक है। उस प्रेशर का वैल्यू हमें निकालना है, ओके। तो मैंने इसके पहले आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, वो कंसेप्ट ऐसा था कि जैसे आपने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में आप अगर लिक्विड लेते हो, किसी कंटेनर में अगर आप लिक्विड लेते हो, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो वाटर है, ये वाटर का जो, या लिक्विड कॉलम आप बोल सकते हैं, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्ट होता है वो प्रेशर हमने निकाला था, ठीक है। लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्ट होता है वो हमने निकाला था, इसके पहले के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। तो वो प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है, तो वो प्रेशर का इक्वेशन होता है इट इज व्हाट, रो जी एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जी क्या रहेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक्ट होता है। एच इज व्हाट, एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम आप बोल सकते हैं, और रो इज व्हाट, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो सिर्फ किसी वाटर, ये जो वाटर कॉलम है या लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्ट होता है वो इतना होता है, ठीक है। या फिर इसके बाद के इसमें मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि उसमें जो रहता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट होता है, वो अदर फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आपको देखना है सिर्फ लिक्विड कॉलम की वजह से क्या प्रेशर एक्ट होता है। तो लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्ट होता है रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही एक्ट होगा। ये बोला गया है कितने डिस्टेंस नीचे है, ये डिस्टेंस बताया गया है, दैट डिस्टेंस वी कंसीडर इज डी बोलो या हाइट बोलो, यहाँ से अबो वाला एच बोल सकते हैं आप, ठीक है। या डेप्थ बोलना है तो डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो हाइट आपको दिया हुआ है कितना है, 60 मीटर दिया हुआ है, ओके। और डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड दिया है क्या, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या बोला है, ये वाटर बोला है, तो डेंसिटी ऑफ अ वाटर हम बोलेंगे। डेंसिटी ऑफ अ वाटर आपको दिया है, कितना दिया है, 1000 kg मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी आपको दिया हुआ है। जी भी इसके ऊपर में एक्ट होगा ना, तो किसी भी पॉइंट पर जी जो एक्ट होता है, ठीक है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास में तीनों वैल्यू है, एच का वैल्यू है, डेंसिटी का वैल्यू है और जी का भी वैल्यू है। ये वैल्यू पुट करके देखेंगे इस फॉर्मूले में और देखेंगे क्या आंसर आता है, तो ठीक है। दैट वी नो दैट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होता है दैट इज P इज इक्वल टू दैट रो जी एच, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर P इज इक्वल टू रो का वैल्यू क्या है, तो 1000 दिया हुआ है, 1000। देखो यहाँ पे ये kg मीटर क्यूब, ये मीटर में दिया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, तो सभी के सभी जो है वो है SI सिस्टम में, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय जी है, जी का वैल्यू होता है 9.8 इनटू एच का वैल्यू है दैट इज 60 मीटर, ठीक है। देखते हैं कैलकुलेट करके अपना वो आंसर आता है या नहीं आता है। तो ये कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 60
1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 8 जा 48, ठीक है, 6 9 जा 54, 55 56 57 58 बराबर है 58, 588 आएगा, ठीक है। और इधर में कितने जीरोज है, 1 2 3 4 बराबर है, पॉइंट कितने बाद है, 1 के बाद, तो यहाँ पे 1 0 के बाद में पहले पॉइंट आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 588,000। प्रेशर है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो पास्कल, ठीक है, 588,000 पास्कल। कितना दिया इसमें आंसर, 5.88 हाँ, तो वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, मतलब पॉइंट सबसे लास्ट में है, पहले डिजिट के बाद में पॉइंट चाहिए, तो आपको इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, मतलब 5.88 इतना लिखा तो भी चलेगा, और 1 2 3 4 5 है ना, 5 डिजिट पहले आपने लाया तो इंटू 10⁻, लेफ्ट में गया इसलिए आएगा +5, राइट में गया होता तो -5। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट एक तो पास्कल लिखो या फिर रहेगा और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दो यूनिट में से कोई भी एक यूनिट आप दे सकते हैं, दोनों के दोनों ऐसा यूनिट है उसके, ठीक है। सो दिस इज द प्रेशर, इतना प्रेशर एक्ट होगा इस स्विमर के ऊपर में, ठीक है, जो सरफेस ले रहे हो या हाइट बोल सकते हो आप, या इसका डेप्थ बोल सकते हैं, 60 मीटर डेप्थ पर इतना प्रेशर इसके ऊपर में एक्ट होगा, ठीक है।